Good morning, students of class 11. I am Dr. Rana Mujib, Department of Psychology from Madwadi College. This is my 20th lecture session with you. Today we are going to discuss problems and challenges of adolescence. किशोरावस्था की समस्याएं एवं चुनौतियां. ओके, जहां हम लोग ये जानते हैं कि एडोलेंस या किशोरावस्था एक स्वर्णिम अवस्था है, गोल्डन पीरियड है, वहीं दूसरी ओर इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं. इसीलिए इस पीरियड को या इस एज को, इस आयु को समस्याओं की अवधि भी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज ऑफ प्रॉब्लम्स. किशोरों की समस्याएं मुख्यतः उनकी पढ़ाई, शिक्षा, स्कूल, परिवार, व्यवसाय, मनोरंजन और विपरीत लिंग, ऑपोजिट अट्रैक्शन, ऑपोजिट सेक्स के व्यक्तियों से संबंध आदि से जुड़ी होती हैं. यह समस्याएं व्यक्तिगत समायोजन, शिक्षा, अर्थोपार्जन तथा सामाजिक स्थिति से संबंधित होती हैं. इसीलिए हॉरलॉक ने भी कहा है कि किशोर लड़के लड़कियां जितनी समस्या माता पिता, शिक्षक और दूसरों के लिए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह खुद के लिए भी होते हैं. उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पे भी डाला हुआ है. नंबर 1, संवेगात्मक तथा यौन समस्याएं, इमोशनल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स. नंबर 2, अस्पष्ट तथा भूमिकाएं, एम्बिग्युअस स्टेटस एंड रोल्स. नंबर 3, समायोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट. 4, शिक्षा संबंधी समस्याएं और कठिनाइयां, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड हज़ार्ड्स. 5th, रोजगार की समस्याएं और कठिनाइयां, वोकेशनल प्रॉब्लम्स एंड हज़ार्ड्स. अब हम लोग देखते हैं नंबर 1, संवेगात्मक तथा यौन समस्याएं, इमोशनल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स. किशोरावस्था या टीन एजर्स की मुख्य पहचान नव यौवन के लैंगिक और संवेगात्मक विकास से उत्पन्न समस्याएं होती हैं. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो इस एज में ही होती है, एडोलेंस एज में. चूँकि इस एज में फिज़िकल, मेंटली चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस एज की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं. किशोरों का संवेदनशील मन प्रेम, निराशा, भय आदि से जूझता रहता है. वह समझ नहीं पाते हैं और कुछ अपनापन और मुस्कुराहट को भी वो प्यार समझ बैठते हैं या दूसरे के द्वारा किए गए स्नेह को वो अपनापन समझ बैठते हैं वो. और दूसरी तरफ वो बहुत आसानी से सबसे घुल मिल जाते हैं. उसके अलावा बड़ों की हल्की सी डांट भी उनको दुख पहुंचाती है, वो निराश हो जाते हैं. और उससे बढ़कर उनके अंदर किशोरों के जीवन में जो आने वाला परिवर्तन है वह यौन विकास या सेक्स डेवलपमेंट होता है. बहुत सारे चेंजेस इस स्थिति में होते हैं जिसके कारण वह मानसिक रूप से द्वंद्व की स्थिति में एक किशोर रहता है. ओके, जिसके परिणाम स्वरूप वो हमेशा तनाव में रहता है, द्वंद्व का शिकार रहता है और कोई इन इच्छाओं का दमन करता है और कोई नियम व्यवस्था को तोड़कर अपनी ओन इच्छा की पूर्ति का व्यवहार करता है. तो ये सारी समस्याएं एक किशोरावस्था में आ जाती हैं. अब हम लोग देखते हैं नंबर 2 पॉइंट, अस्पष्ट स्थिति तथा भूमिकाएं, रोल्स, एम्बिग्युअस स्टेटस एंड रोल्स. बचपन की स्थिति जैसे ही समाप्त होती है, एक बच्चा युवावस्था की ओर शुरुआत करता है, या फिर हम ये कहेंगे कि किशोरावस्था की शुरुआत होती है
तो वह किशोरावस्था की स्थिति अस्पष्ट स्थिति होती है, क्योंकि इस अवस्था में एक बच्चे को खुद भी यह समझ में नहीं आता है। शारीरिक चेंजेस जब होते हैं, मानसिक विकास, इमोशनल विकास जब होने लगता है, तो वह अंतर्द्वंद की स्थिति में आ जाता है। किशोर यह नहीं समझ पाता है कि वह बच्चा है या बड़ा हो गया है, क्योंकि परिवार के बुजुर्ग कभी उसे आदेश देते हैं और डांटते हैं जैसे वह अभी बच्चा है, और दूसरी तरफ उसकी छोटी सी भूल पर उसे यह भी कह देते हैं कि वह बड़ा हो गया है, इतने बड़े हो गए हो और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें वो लोग कह देते हैं। इस तरह वह पूरी तरह से आज़ादी से कुछ सोच नहीं सकता है, खेलना चाहता है तो खेल नहीं पाता है। माता पिता तथा अन्य लोग उसे उनके आदेश के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो यह स्थिति एक अस्पष्ट स्थिति हो जाती है। एक अस्पष्ट भूमिका की स्थिति से एक बच्चा, एक किशोर परेशान हो जाता है और तनाव का अनुभव करता है। उसके मन में अक्सर यह विचार द्वंद्व चलते हैं कि वे अपना रूटीन और अपना कार्यक्रम अपने अनुसार चलाए या माँ बाप के अनुसार तथा निर्देश तथा आज्ञा का पालन करें। ओके, अब नंबर 3, समायोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। किशोरावस्था में बच्चों को 3 तरह के संबंध, 3 तरह का रिलेशन निभाना पड़ता है। सबसे पहले अपने से छोटे बच्चों के साथ प्यार का व्यवहार, स्नेहपूर्ण व्यवहार, अन्य किशोरावस्थाओं के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार तथा बड़ों के साथ इज्जत करना या श्रद्धा का व्यवहार। इसमें भी एक किशोर उलझ जाता है। इस संबंधों को निभाते हुए समुचित व्यवहार करना किसी भी किशोर के लिए आसान नहीं होता है। उसी तरह से परिवार, स्कूल, खेल के मैदान और विभिन्न परिस्थितियों में समुचित व्यवहार करना तथा अपनी पहचान बनाना भी एक किशोर के लिए चुनौती से कम नहीं। हर परिस्थिति तथा आयु वर्ग के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट किसी भी किशोर के लिए गंभीर समस्या होती है। इस तरह उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी इच्छा तथा दूसरे की अपेक्षाओं को समझकर उनके बीच में तालमेल बिठाना, उनको समझना। जनरेशन गैप तथा विरोधी संस्कृतियों के बीच रहना और समायोजन करना, यह भी एक किशोर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह समुचित पारिवारिक सहयोग नहीं मिलने पर एक किशोर परेशान हो जाता है और कुछ विद्रोही तेवर अपनाकर घर से भाग जाते हैं या छोटे मोटे अपराध करने लगते हैं। इसलिए इस अवस्था में परिवार का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अब लास्ट पॉइंट, नंबर 5, रोज़गार की समस्याएं और कठिनाइयाँ, वोकेशनल प्रॉब्लम्स एंड हैज़ार्ड्स। यह भी एक किशोर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब एक किशोर अपनी एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, तब एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उसे रोज़गार ढूंढने की समस्या होती है। रोज़गार या व्यवसाय कि वह क्या चुने, यह बहुत गंभीर समस्या। अगर एक पेरेंट्स, एक शिक्षक या एक दोस्त सही गाइडेंस नहीं कर पाता है, तो जो किशोर शाई नेचर के होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए रोज़गार की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और वह अंतर्द्वंद की स्थिति में जूझते रहते हैं तथा कोई भी फैसला नहीं कर पाते हैं
कि वह रोज़गार की शक्ल में, वह एक व्यवसाय की शक्ल में बिजनेस को चुने या नौकरी को चुने। इन दिनों शिक्षा रोज़गार बहुत अधिक महत्व रख रहा है और शिक्षा रोज़गारमुखी हो गई है। अतः हाई स्कूल में पढ़ते हुए ही किशोरों को अपनी जीविका या व्यवसाय के बारे में सोचकर खुद वह प्रशिक्षित हो रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज आ गए हैं, उसके आधार पर वह अपने व्यवसाय को आसानी से चुनने लगे हैं। आज एक किशोर व्यवसाय के ही कोर्स को लेकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ता है। व्यवसाय या जीविका का निर्धारण किशोर की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता और अभिरुचि इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपके बौद्धिक क्षमता क्या है, आपकी शारीरिक एबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही एक किशोर को अपने व्यवसाय को चुनना चाहिए, उसका निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाता है किशोर तो उसे असफलता का शिकार होना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों अधिक व्यवसाय के क्षेत्र में कोर्सेज आ गए हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आसानी से अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। जबकि जब एक बच्चा सही दिशा निर्देशन नहीं मिलने के कारण वह निराश हो जाता है तो अक्सर असफलता तथा निराशा का शिकार हो करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल ढंग से निभा नहीं पाता है। इसके अलावा परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति कभी कभी पढ़ने की आयु में ही किसी किशोर को कुछ रोज़गार करने पर मजबूर कर देती है। एक किशोर अपनी इच्छा से क्लासेस नहीं कर पाता है, कोई कोर्स नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के लिए सक्षम बच्चे भी किसी जीविका या रोज़गार को अपना लेते हैं। यानी एक टैलेंटेड बच्चा भी आर्थिक कमज़ोरी की वजह से बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। किशोरावस्था की अनेक समस्याएं हैं जिनका संबंध बच्चों के संवेगात्मक जीवन से, उनके शिक्षा के जीवन से तथा जीविका से संबंधित होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि किशोरावस्था में जब एक बच्चा आ जाता है, एडोलसेंस एज की ओर जब एक बच्चा बढ़ता है तो पेरेंट्स का, स्कूल का, शिक्षक का यह महत्वपूर्ण रोल होता है कि वह उन्हें सही निर्देश दे, सही निर्देशन करें, सही गाइडलाइंस दे ताकि बच्चे आगे की ज़िंदगी में सफल हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट स्किन कलर ब्यूटी mental ability and IQ, inexplicable perceptions about dress and fashion codes, wrong and unrealistic ideologies about friendship and courtship, perceptional or communicational or preconceived complications about their teachers and parents, attraction towards opposite sex, unrealistic and illogical curiosity about sex and related issues. And now problems of adolescents in India. इंडिया में क्या क्या किशोरों की समस्याएं हैं? Most problems of adolescence are due to failure in understanding the anatomical, morphological, and psychological changes expected during adolescence. These mainly happens due to misleading and misguiding parents, teachers, friends, brothers, sisters.
ignorance of elders, half informed or ill informed friends, brothers, sisters, wrongful messages depicted through TV serial, advertisement, films, publications carrying partially or fully false information. ओके, आज का क्लास यहीं तक. थैंक यू.